खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जी, सल्वेशन आर्मी चर्च के जो कमेटी के मेंबर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और मसीही तहरीक बेदारी की जो पूरी टीम है वो आपके साथ सर इजहार यकजहती के लिए और आपके दुख में शरीक होने के लिए आपके साथ मौजूद है। और हम जानेंगे कि किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ है। चंद लफ्ज़ों में बयाबत जो है वो बयान करेंगे। जी सर। जी सर, सलाम सर जी, मेरी तरफ से आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम आरिफ है। ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत सोगनार वाक़या किया है इन लोगों ने। क्यों किया है ये हमें नहीं पता, क्यों कि कर दिया है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। इन लोगों ने हमारे चर्च जला दिए, घर जला दिए, सब कुछ कर दिए इन लोगों ने। लेकिन हम मसीही हैं, ये तो चर्चें मारते हैं, बस खड़ी हुई हैं। हमारे दिलों में खुदावंद बसता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। भाई आबद ने बहुत बड़ी बात की है कि ये तो चर्चे हैं, ये इमारतें हैं, लेकिन जो ईमान खुदा ने हमें दिया है और हम उसके नाम से नामजद हैं वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। सो इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एल्डर यकूब साहब। तो एल्डर यकूब साहब बता रहे हैं कि भाई आबद जो हैं वो आई विटनेस हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा, किस तरह से उन्होंने जो है वो जलाया है। सो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इजहार ख्याल करेंगे। जी सर, जब मैं इधर आया हूँ, इधर 50-60 लोग पुलिस वाले थे, जिन लोगों ने मासा थोड़ी सी मजम्मत नहीं की। वो आए हैं, जब उन पुलिस वालों के पास आए हैं, पुलिस वाले भाग गए हैं और उन्होंने हम दावा बोल दिया है। थैंक यू। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है पाकिस्तान की फ़ोर्स के लिए भी कि जब भी ऐसा वाक़या होता है या तो वो चुप सादे देखते रहते हैं या फिर काम होने के बाद पहुंचते हैं। तो खैर जो कुछ भी है खुदामंद उनको भी अपनी पनाह में रखे। तो जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबशर है और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुजरवाला से मैं बिलोंग करता हूँ। सानेहा जड़ा वाला दिल दहलाने देने वाली बात है। एक जैसे हज़रत इमाम हुसैन की याद में मातम किया जाता है, इसी तरह सानेहा जड़ा वाला को याद करके क्रिश्चियन कम्युनिटी मातम का तस्वर पेश करेगी। मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमें मुस्लिम्स के बराबर के हकूक़ नहीं दिए देने, अगर तो हमारे लिए अलग सूबा बना दें जहाँ पर हम क्रिश्चियन रह सकें। मेरी सबसे यही इल्तमास है, इल्तजा है कि जो भी नुकसान देखें, अभी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी का उन्हें दहेज इकट्ठा किया था। लोग, हम सीधी सी बात है, हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं होते। कुछ लोग हैं, बाकी ज़्यादा थर्ड क्लास लोग होते हैं जो कि थोड़े थोड़े पैसे करके उनने दहेज बनाया था अपनी बेटियों का, जो लोगों के घरों में काम करके, चाहे दिहाड़ी करके, चाहे जैसे जिस मर्जी तरीके से उन्हें अपनी बेटियों का दहेज बनाया था, उन्हें शादी करनी थी। और ये लूट मार का करके और उसे आग लगाकर उसे नजर आतश का नाम दे दिया गया है। ज़्यादा लूट मार की गई है और बाकी जला दिया गया है। मेरी यही इल्तजा है सबसे, कानून नाफिज करने वाले अदारों से, IG पंजाब से, कि हमें इंसाफ दिया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। हम अपने चर्चेज़ भी बना सकते हैं, अपने घर भी दोबारा तमीर कर सकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। क्रिश्चियन और मुस्लिम में फ़र्क जो है ये ख़त्म किया जाए। अभी तो हम सानेहा सियालकोट नहीं भूले। सियालकोट में श्रीलंका के मैनेजर को जो सड़क पर जिंदा आग लगा दी, जिंदा को ही आग लगा दी। देखें, एक सोच कर बंदे की सोच दंग रह जाती है कि एक मरे हुए को तो लगानी एक अलग बात है, जिंदा को आग लगा दी और रूह कांप उठती है ऐसी बात सुनकर। लिहाजा बराबर के अगर नहीं आप फैसले कर सकते तो हमारे लिए एक अलग से कानून पास कर दें जो क्रिश्चियन के हक़ में हो, और पहले कर लिया करें इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद ये फ़ैसला करें। क्योंकि ये नहीं कि किसी ने झूठी अफवाह फैला दी है और आप सब लोग बस हद्दावा बोल दिया और शुरू हो गए हैं, ला 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 मचा दिया। वो बात ख़त्म कर दें। जब तक कोई एविडेंस नहीं मिल जाता ऐसा कुछ भी ना करें। मेरी यही बस आपसे अपील है सबसे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे भी आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए खून बहाया, तरह तरह की जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। और
अभी 14 अगस्त को हम चर्चिज़ में पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे थे, गा रहे थे कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। लेकिन जो किरदार अदा किया गया है, जो वहशियाना किरदार अदा किया गया है, जिस तरह से इन शरपसंद लोगों ने दरिंदगी दिखाई है, लगता नहीं कि हम इस परचम के साए तले एक हैं। तो लिहाजा ये है कि जो भाई बात कर रहे थे कि यहाँ तो हमें बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, यहाँ हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे मरना है, यही हमारी जन्मभूमि है और यहीं हमारे आबाओ-अजदाद भी हैं, यहीं हम भी मरेंगे, क्योंकि हम यहीं के पाकिस्तानी हैं। लिहाजा अगर हमें बराबर के हकूक़ नहीं दिए जा रहे तो भाई का कहना यह है कि हमें पाकिस्तान में एक अलग सूबा जो है वो बना दिया जाए, एक अलग रियासत जो है वो दे दी जाए, ताकि हम आराम सुकून से रह सके, कोई ये ना कहे कि ये कौन आ गए हैं। सो बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।